सीए एंड फन की जब मैंने शुरुआत की थी तब मैंने बताया था एक सॉफ्ट कॉर्नर है सीए को लेकर, क्योंकि मैं सीए फाइनल ड्रॉप आउट हूं। जैसे ही मैंने सीए एंड फन की शुरुआत की थी मैंने आप लोगों से कुछ वादे किए थे। उनमें से एक वादा ये था कि मैं अपने कुछ स्टूडेंट जो ऑलरेडी सीए बन चुके हैं या सीए की जर्नी अभी जी रहे हैं उनको यहां पर लेकर आऊंगा। आज मेरा स्टूडेंट तो नहीं है, लेकिन एक ऐसे शख्स है जो ऑलरेडी सीए फाइनलिस्ट हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में सीए ग्रुप 1 फाइनल का जो भी एग्जाम दिया था। वो बहुत बड़े पॉडकास्टर हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे लेजेंडरी सीए टीचर्स के पॉडकास्ट किए हैं जिनसे मैं खुद पढ़ाई करता था। बहुत वेल रिनोन्ड फेस है। ही इज अ फिल्म मेकर जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने पैशन को भी कैसे मैनेज कर रहे हैं आई डोंट नो। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ऐसे शख्स को बुलाऊंगा कि ताकि आपके वो सवाल जो मैं भी दे सकता हूं लेकिन मुझसे ज्यादा और अच्छे तरीके से जो लोग दे सकते हैं वो इस चैनल पर आते रहेंगे। पहली शुरुआत करूंगा मैं शुभम गुप्ता भाई की। जोरदार तालियां शुभम गुप्ता के लिए। स्वागत भाई हमारा सीए एंड फन जो एक नया चैनल बना है, बच्चों के हित के लिए चैनल बना है। आपके बहुत सारे सवाल होते हैं जो मेरे पास इंस्टाग्राम के थ्रू या इस कमेंट बॉक्स के थ्रू आते हैं। आप ही के सवाल होंगे। शुभम भाई जो अभी फिलहाल मैंने अभी बताया सीए फाइनल्स ग्रुप 1 देकर आए हैं। पहली बात तो बेस्ट ऑफ लक, आपका भी जो रिजल्ट आएगा। और फिर इन्होंने पूरी जर्नी जी है, फाउंडेशन, इंटर, आर्टिकल और फाइनल्स अभी जो ये कर रहे हैं। ये जर्नी बहुत हेक्टिक जर्नी होती है। कुछ सवाल हैं बच्चों के ही जो मैं चाहूंगा कि आप बच्चों में वैल्यू एडिशन करें और ऑनेस्ट रिव्यू दें हर एक सवाल का। 3 सवाल, ज्यादा नहीं। पहला, क्या भाई सीए जेन्युइनली टफ होती है या सिर्फ बनावटी दुनिया में बनावटी कहावतें हैं, या बताया गया है कि भैया सीए टफ है कि ज्यादा लोग एंट्री ना कर पाए? आप मुझे बताओ, सीए एक बच्चे के लिए टफ मानी जाती है या नहीं है? देखो सीए अगर मैं बोलूँ उसकी टफनेस के बारे में बात करूँ तो सीए देखो टफ तो है, नो डाउट। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लाइक टैक्स हो गया, अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट हो गया, लॉ हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और सबके सिलेबस बहुत ज्यादा है। सिलेबस बड़ा है बट मुश्किल नहीं है। मुश्किल है पर उसको जैसे हम एक सब्जेक्ट 4 महीने में कंप्लीट करते हैं और उस 4 महीने के सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद हमको एग्जाम के 1.5 दिन पहले उस 4 महीने का जो हमने पोर्शन कवर किया उसको रिवाइज करना पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मुश्किल टास्क यही होता है कि सबसे पहले उस 4 महीने को जो हमने पढ़ा है सब्जेक्ट उसको पहले कब हम 1 महीने में रिवाइज करें, फिर उसको हम 14 दिन में करें, फिर 7 दिन में करें, फिर 3 दिन में करें, फिर 1.5 दिन में करें। सबसे मुश्किल यही होता है। बट टफनेस है, बिल्कुल है। पर अगर आप रोज कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर आप पढ़ते जाओगे ना, देखो सीए ना किसी टैलेंटेड बंदे का वो काम नहीं है, चाहे आप कितने इंटेलिजेंट हो, चाहे आप कितने ही टैलेंटेड हो। बट अगर आप कंसिस्टेंट बेसिस पे पढ़ाई नहीं कर रहे हो, चाहे आप 3-4 घंटे करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप रोज करो, क्योंकि अगर एक बीच में अगर मोमेंटम टूट गया ना तो वापस से उस सब्जेक्ट पे आना, वापस से वो लाइन पे आना नहीं हो पाता, बिल्कुल नहीं पाता। क्योंकि मैंने ये गलती करी थी एक बार, तो मुझे बहुत रिग्रेट है उस बात का। तो ये है, आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर आप करते जाओगे ना, क्लास के साथ साथ आप रिवाइज करते जाओ, जो सर ने पढ़ाया उसको शाम को रिवाइज करो। बच्चे रिवाइज नहीं करते, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। सही बात। बच्चे सोचते हैं बस लेक्चर कंप्लीट करो, जैसे मैराथन देख रहे हैं बस ऐसे बिंज वॉच करते हैं, ऐसे नहीं करना। को प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करना है, नोट्स लिखो, रिवाइज करो, प्रॉपरली सब्जेक्ट कंप्लीट करो, आपको मुश्किल नहीं लगेगा। बट मोस्टली स्टूडेंट्स ये करते ही नहीं है, इसलिए वो या तो फेल हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि मुश्किल है नो डाउट, बट क्योंकि बच्चे ये कर नहीं पाते हैं ये चीजें। तो मतलब सीए एज अ कोर्स डिफिकल्ट नहीं है, सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसके साथ मैनेज करना वो एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। बिल्कुल ऐसा है। हाँ। डन। सेकंड, बच्चों का एक सवाल आता है कि सर मैं अगर इंटेलिजेंट हूं या मैं अबव एवरेज हूं, क्या तभी मैं सीए कर सकता हूं? या बिलो एवरेज वाले बच्चे भी, कुछ बच्चे होते हैं जो मन है सीए करने का क्योंकि उनको वो सीए चार्म दिख रहा है, 40-50% पर है, क्या वो बच्चे सीए के अंदर एंटर करें या सिर्फ टॉपर जो क्रीम पोर्शन वाले बच्चे होते हैं उन्हीं को एंटर करना चाहिए आपके हिसाब से? देखो इसमें कोई बेंचमार्क नहीं है कि जिसके 12th में 90+ हैं या 95+ हैं तो वही सीए में एंटर कर सकते हैं। नहीं भाई, मैं जिन टीचर से पढ़ा हूँ ना उनके 12th में अगर आप मार्क्स सुन लोगे ना कितने परसेंट आए थे तो आप खुद शर्मा जाओगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई आपको टैलेंटेड होना चाहिए, नहीं, आपको हार्ड वर्किंग होना चाहिए। परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी भी नहीं, अगर आप बोल दो परसिस्टेंस वो होता है जिद, कि अगर आप कोई बात नहीं, अगर आपने 4 दिन पढ़ा, आप 5वें दिन आप नहीं पढ़ पाए, 6वें दिन आपको स्टार्ट करना है जी। गैप नहीं आना चाहिए। कंसिस्टेंट होता है कि आपने रोज 3-3, 4-4 घंटे पढ़ाई करी, रोज करी। परसिस्टेंट होता है आपको यू हैव टू शो अप डेली, आपको रोज कोशिश करनी है कि भाई आज मैं करूंगा, ये करना है। और ऐसी कोई बात नहीं है, एवरेज बच्चा भी करता है। मैं टॉपर रहा हूँ, मैं टॉप 5 में रहा हूँ स्कूल में, बट फिर भी मैंने फेलियर्स देखे हैं। बट मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ क्योंकि मैंने गिव अप नहीं करा और मैंने बार बार मेहनत करते रहा और ट्राई करता रहा। मतलब मैंने कभी भी गिव अप नहीं करा, आई शोड अप डेली। तो इसका मतलब ये है कि एक बच्चा जो एवरेज बच्चा है वो अगर अपनी हरकतें बदल ले, अपने डेली रूटीन को चेंज लेकर आए, अपने अंदर परसिस्टेंस लेकर आए, जिद लेकर आए, हार्डवर्क लेकर आए, कंसिस्टेंसी लेकर आए, तो वो
प्रॉपर बच्चे को बीट कर सकता है। पर ये जिद कैसी आएगी, ये किसी के बोलने से नहीं आएगी। सबसे पहले आपको ये देखना है कि वाई सी आपको करनी क्यों है। आपको फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करनी है, या फिर आपको सीए का टैग चाहिए, एक रिस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी में, कोई भी रीजन हो सकता है। या आपको सब्जेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, आपको जानना है टैक्स क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, कैसे चीजें वर्क करती हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेना है जब आप आर्टिकलशिप में सीखोगे। अगर आपको इस चीज में जेन्युइनली इंटरेस्ट है तो ही आप आओ, क्योंकि आपको अगर आप इस कोर्स में आए तो आपको 4 से 5 साल मिनिमम आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि एंट्री इसके अंदर आसान मानी जाती है। अगर आप सीए फाउंडेशन कर ले तो दैट्स वेरी इजी। मेन जो आपकी जर्नी स्टार्ट होती है वो इंटर और फाइनल की जर्नी होती है, जहां पर आपको परसिस्टेंस दिखानी पड़ती है। बिल्कुल सही। तीसरा, एक बच्चों का सवाल बहुत ज्यादा आता है कि सर मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं डेली पढ़ रहा हूँ जैसे भी आप कह रहे हो, और मैं परसिस्टेंट भी हूँ, हार्ड वर्किंग भी हूँ, कंसिस्टेंट भी हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा सर, रिजल्ट नहीं आ रहा। ये ICAI जो है ना सर, वो हमारा दिमाग खराब करता है। जैसे AFM का पेपर अभी आपका उन्होंने बहुत प्यारा सा बनाया, ठीक है जी। अब ये भी एक हडल है, दुखती नस पे हाथ मत डालो। अब ये भी एक हडल है। जैसे मैंने खुद, क्या मैंने मेहनत नहीं की थी क्या CA फाइनेंस में? मैंने भी की थी, मेरा एग्रीगेट नहीं बना। तो इससे कैसे लड़ाई करनी है? ये जो डाउनफॉल आता है, फिर दोबारा गिव अप कैसे? क्या हौसला है? क्या तुमने कभी ऐसा फेलियर देखा? बहुत बार सर, बहुत बार ही देखा। तो क्या ऐसा क्या कोई बोलता है तुमको, या क्या तुम्हारे मन में आता है कि तुम दोबारा से कम बैक करने की कोशिश करते हो? क्या है वो ऐसा चार्म, क्या दिख रहा है आपको? देखो, जब भी मैंने फेलियर फेस की है ना, सबसे पहले तो जब मेरे को बाउंस बैक करना है, सबसे पहले देखता हूँ कि मैंने ये एक्चुअली स्टार्ट क्यों किया था, ठीक है। दूसरी चीज मैं देखता हूँ कि मैंने कमी क्या छोड़ी लास्ट अटेम्प्ट में। आप अगर फेल हुए तो आप एक बार खुद से पूछो कि आपने पूरा 100% दिया था। आप बताओ कि आपने 100% सिलेबस कवर किया था क्या? आपने मॉक टेस्ट दिए थे क्या? आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी क्या? आपने एक सब्जेक्ट को 2-3 बार रिवाइज किया था क्या? अगर ये किया था तो वो मैं नहीं कर रहा। अगर आपने ये चीज नहीं करी ना, तो दैट मीन्स आपकी प्रिपरेशन में कहीं लैक है। आप अपने मन से खुद से पूछो क्या आपने ये सारी चीजें करी थी। अगर नहीं करी तो प्लीज नेक्स्ट अटेम्प्ट में इसको प्रिपेयर करके आप दोबारा अपीयर करो। देखो, मैं मानता हूं कि सी एग्जाम में लक बहुत मैटर करता है, बट जब डिफिकल्ट पेपर आता है ना, तो चेकिंग भी लीनियंट होती है जी, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता कि आप उस पेपर में कुछ लिख नहीं पाओगे। ये तो बहुत ही रेयर केसेस में होता है जब पूरा ही पेपर आउट ऑफ द बॉक्स है। बट जेन्युइनली स्पीकिंग, मैं पास्ट प्रीवियस ईयर के मैंने सॉल्व करे क्वेश्चंस, जो भी सब्जेक्ट्स के जो भी एग्जाम्स होते हैं, वो एटलीस्ट 40 से 50% सिलेबस, मैं तो कह रहा हूँ पूरा ही सिलेबस 70-80% जो डायरेक्ट या तो MTP से होता है, या तो प्रीवियस ईयर से होता है, या तो RTP से होता है, या तो ICAI के मॉडल क्वेश्चंस होते हैं, या तो उससे होता है। तो अगर आप सिर्फ इनकी स्टडी मटेरियल ही पढ़ के चले जाओगे ना, तब भी आप पास हो जाओगे। बट आप क्लियर क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि शायद या तो आपने लास्ट डे पर रिवाइज नहीं किया। अगर आपने आज पूरा सिलेबस पढ़ लिया, बट आपने वो 1.5 दिन में अगर आप जो चीज छोड़ दी है ना आपने रिवाइज करना, वो आपको पेपर में कभी याद ही नहीं आएगी। जो आपने 1.5 में देख लिया वो आपको हमेशा याद आएगी। सही। तो आप कितनी देर पढ़ते थे? मतलब जो आपके CA इंटर की बात करें, फाउंडेशन मैं मानता हूँ कि काफी आसान होती है, कोई बच्चा क्रैक कर लेता है और बच्चों को एक बूस्टअप मिलता है वहां से। लेकिन जो इंटर है, इंटर के मान लो आपने अकाउंट्स उठा लो या टैक्सेशन उठा लो, कितनी देर आप पढ़ाई करते थे एक दिन के अंदर? सर, इंटर में ना एक्चुअली 2021 की बात है, मेरा बात हो, क्योंकि उसमें कोविड था तो मैं घर पे था। तो मैं मिनिमम 10-12 घंटे पढ़ता था। बट उस टाइम मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं था, क्योंकि थोड़ा सा कोविड का सीन था, और मैं थोड़ा सा वही है कि थोड़ा ध्यान नहीं होता, और नया, और स्कूल के बाद ना तुम कॉलेज गए हो, मैं कॉलेज भी नहीं गया, तो घर पे ही बैठे हुए हैं, तो वो पढ़ने का भी मन नहीं करता। एक तो कि माहौल ही बाहर ऐसा हो रखा है कि इतने केसेस आ रखे हैं, मन भी नहीं करता। और साइड बाय साइड थोड़ा मेरा यूट्यूब थोड़ा स्टार्ट हो गया था, इस वजह थोड़ा मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाया। बट 10 से 10-11 घंटे इफेक्टिवली हो जाता था। तो कितना पढ़ना चाहिए बच्चों को? एक मतलब इतना पढ़ लोगे तो मोर देन, चाहे आप 6 घंटे पढ़ो, चाहे 7 घंटे पढ़ो, रोज पढ़ो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अगर आज आपने मोटिवेशनल वीडियो देख ली इनकी, ठीक है, फिर उसके बाद आज आपने झंडे गाड़ दिए, आज आपने पूरी रात पढ़ाई करी, नेक्स्ट 2 दिन आप सो रहे हो, ये कोई बात थोड़ी होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कंसिस्टेंसी का गेम है, कंसिस्टेंसी का डेली पढ़ने का गेम है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पता है, देखो अगर मैं बात करूं कि ग्रुप 1 में कितने बच्चे अपीयर होते हैं, फाइनल की अगर मैं बात करूं 50,000 के आसपास होते हैं, ठीक है। उसमें से 20% रिजल्ट आता है, दैट मीन्स 10,000 हो गए ना, 10,000 बच्चे पास होते हैं। आप सिंपल सी मैथ लगाओ कि 50,000 बच्चे अपीयर हो रहे हैं, उसमें से आप 50% तो वैसे ही काट दो। कंपटीशन है ही नहीं भाई, नहीं। अगर आप विदाउट डिस्ट्रैक्शन, अगर आप रोज पढ़ रहे हो ना, जो कि 80% लोग कर ही नहीं पा रहे, तो आप 50,000 में से 25,000 तो काट दो कि वो तो रेस के बाहर है। और अगर आप साथ ही साथ अगर आप पूरा सिलेबस कवर करोगे, प्रीवियस अटेम्प्ट करोगे, 2-3 बार रिवाइज करोगे, तो आप पासिंग परसेंटेज में आराम से आ जाओगे। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो जो बच्चे अभी CA फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको अगर एक टिप देनी हो तो क्या दोगे आप? CA फाउंडेशन बच्चों को मैं यही कहना चाहूंगा, ट्राई करना पूरा सिलेबस कवर करना। देखो, अगर आप पढ़ाई करोगे तो आराम से आपका क्लियर हो जाएगा, बट जो आप मेहनत अभी करोगे ना, वही मेहनत आपके इंटर में भी काम आएगी। अगर आपने इसको लाइटली लिया और आपने क्लियर कर लिया,
तो आपके अंदर आ जाएगा ओवर कॉन्फिडेंस। आप इंटर में फिर इतनी मेहनत नहीं करोगे जितनी रिक्वायर्ड है। जायज बात। तो अभी से ही आपको ये करना है कि भाई मेरे को सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, हर एक लेवल, ठीक है। प्रॉपरली पूरा सिलेबस कवर करो, डिटेल में पढ़ाई करो, जैसा सर बताएं वैसा आप घर आके रिवाइज करो, आराम से क्लियर हो जाएगा। तो भाई 11th-12th का जो सिलेबस आता है वैसे तो 70-80% आता वही है, है। ठीक है। तो अगर आपके 11th-12th में अच्छे मार्क्स है तो सीए फाउंडेशन की तैयारी तो आपकी हो ही जाएगी। बट कैसे आपको प्रेजेंट करना है, क्योंकि 12th क्लास में ये सब नहीं सिखाते। आपको ये देखना है, सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स में आपकी बात कर रहा हूँ, कि आपको लॉ में, अकाउंट्स में कैसे आंसर प्रेजेंट करना है, क्या टॉपिक्स है जो कि हर अटेम्प्ट में पूछे जा रहे हैं, उनको ज्यादा बार रिवाइज करो। एक बार आईसीआई सेंटर में मॉक टेस्ट जाके दो। सही बात। अब सर विराट कोहली इतना बड़ा क्रिकेटर है, फिर भी वो हर मैच पे आधे घंटे पहले तुम वो प्रैक्टिस तो करते ही हैं। क्यों करते भाई? इतना बड़ा क्रिकेटर, उसको क्या जरूरत है प्रैक्टिस करने की? सही बात। वो तो अगर ना भी करे तभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो मतलब वही सारी बातें हैं जो हम 11th में भी यही कर रहे थे, 12th में भी यही कर रहे थे। मैं अभी, आपने बहुत अच्छी बात बोली, मैं उसको यहाँ पे दोबारा दोहराना चाहूंगा कि हम लोग सोचते हैं कि फाउंडेशन में इतनी मेहनत करने की नीड नहीं है, या ऑन अ कॉन्ट्रेरी फाउंडेशन में कई बच्चे इतनी ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, उनका रिजल्ट भी अच्छा था, सोचते हैं यार मैंने खामखा इतनी मेहनत कर ली। इतनी मेहनत की रिक्वायरमेंट हो सकता है फाउंडेशन में ना हो, लेकिन इतनी मेहनत की हैबिट सीए फाउंडेशन में और सीए इंटर में, सीए फाइनल में चाहिए होगी। तो जो हैबिट आप आज से धीरे धीरे डेवलप करोगे वही इंटर और फाइनल में आएगी और फाउंडेशन आपका क्लियर हो जाएगा। ये तो हम, अगर आपके दिमाग में पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वो हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो, काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। लेकिन ये सारी आदतें आपको कंटिन्यू रखनी है अपने सीए, इंटर और फाइनल और आर्टिकलशिप के और अंदर। कोशिश करना कि रैंक की तैयारी करो, क्योंकि रैंक के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। आर्टिकलशिप में आपको बिग फोर्स में बड़े आराम से मिल जाएगी आपको आर्टिकलशिप। आपको सीए बनने के बाद रैंकर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है इन टर्म्स ऑफ पैकेजेस, उनको ज्यादा पैकेज मिलता है। तो आपके पास विन विन सिचुएशन ही है देखा जाए तो। सही बात। सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो और मिलते हैं सीए बनने के बाद। तो ऐसा ही और वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ये वीडियोस का मेन उद्देश्य सिर्फ एक है कि हम आपके जीवन में वैल्यू एडिशन कर पाए रिगार्डिंग द सीए कोर्स। मैं चाहता हूं कि बच्चों को टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन ढूंढते हैं। और सीए का बच्चा, मैं जानता हूं, अगर जो रेगुलर कॉलेज नहीं कर रहा वो वैसे भी आइसोलेटेड ही है। वो कहीं ना कहीं किसी का रिकॉर्डेड बैच ले रहा है, किसी का लाइव बैच ले रहा है, तो वो घर के अंदर ही है। तो उसको मेंटरशिप के लिए वैसे भी कोई बड़ा भाई बड़ी बहन नहीं है उसके पास, ज्यादातर बच्चों का। मेरे पास तो नहीं था, मुझे शुभम भाई का पता नहीं, मेरे पास ऐसा कोई भी मेंटोर नहीं था जो मुझे गाइड कर पाए। तो यही एक सॉफ्ट कॉर्नर है सीए को लेकर जो मैं इस मुहिम पर चलाऊं कि सी एंड फन के माध्यम से मैं आप लोगों का वो मार्गदर्शन करूं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, वैल्यू एडिशन लगी होगी। जिस बच्चे को इस वीडियो की सख्त जरूरत है उसके साथ प्लीज इस वीडियो को शेयर करना। तो भाई का चैनल है शुभम गुप्ता, और इनके साथ पॉडकास्ट भी आने वाला है मेरे चैनल पर, तो उनको जरूर देखना। तो भाई का चैनल है शुभम गुप्ता और हमारा पॉडकास्ट भी उस चैनल पर लाइव हो चुका होगा या होने वाला होगा, तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड ये वहां पर भी बहुत ज़्यादा अच्छी गाइडेंस आपको दे रहे हैं। ये भी चैनल हो गया, अब देखो दो चैनल्स हैं तुम्हारे पास गाइडेंस के लिए, तो दोनों को सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।